आज पार्टी का भी ये मानना है कि ये यूं ही अचानक कोई बयान नहीं दिया गया, बल्कि इस बयान के पीछे एक रणनीति काम कर रही है। और वो रणनीति यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करना, डेमोक्रेटिक सेटअप को कमज़ोर करना और ये दर्शाना कि सड़क पर तो हम जो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं और हमें कुछ होता भी नहीं है। आप जितने भी मॉब लिंचिंग के मामले हैं, आप अगर करीब से जाकर पता लगाएं तो जितने भी वो अपराधी हैं वो सब घूम रहे हैं मज़े में आज़ाद। तो उन्हें ये पता है कि बाहर इनको हम कटवा, मुल्ला, बड़वा, आतंकवादी, उग्रवादी कह के तो निमट ही रहे हैं और कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा। एक बार अंदर भी आजमा के देख लिया जाए और अंदर आजमा लिया जाएगा तो ये लोग जो संविधान के बलबूते सदन की शोभा को बढ़ाते हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम इनका आना रुक जाएगा। इनको डराना धमकाना, आपने देखा ना, बोला बाहर चल तुझे दिखाता हूँ, बाहर चल तुझे बताता हूँ। ये भाषा दर्शाता है कि बाहर चल बताता हूँ का मतलब क्या, कि वाकई बाहर कुछ होने वाला है क्या, कोई बड़ी घटना घटने वाली है क्या, बाहर मुस्लिम सांसदों की पिटाई होने वाली है क्या, कोई योजना प्लान तो नहीं है। इस तरह की हरकत की गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी देश में सन्नाटा है। भारत के संसद की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट किया गया। पहली बार उद्घाटन हुआ था, नए संसद में कहा गया विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो क्या विशेष सत्र विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए बुलाया गया था क्या? विशेष सत्र में उद्घाटन इसी से होगा कि न संविधान रहेगा और न संविधान के बलबूते कोई भी बहुजन समाज का नेता वहां पहुंचेगा और न वो उसके हित की बात करेगा। यही तो हुआ। आप देखिए कि राहुल गांधी जी कुंवर दानिश अली के घर जाते हैं मिलने, लेकिन आज क्या हुआ सदन का, आप लोग बताइए। मैं तो दिन भर व्यस्त था। क्यों सदन चल गया? क्यों नहीं सदन का बायकॉट हुआ? क्यों नहीं मतलब विधुरी पर कार्रवाई की मांग हुई? क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया? और क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर वो माफ़ी मांग रहे हैं? उन्हें तो देश के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन तमाम लोग उनके समर्थन में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि गुस्से में बोल दिया है सांसद जी ने। एक बात बताइए, दुनिया का रिवाज है गुस्से में ही पहले गाली गलौज होता है और गाली गलौज के बाद ही मारपीट होता है। ये मानव स्वभाव है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अचानक वो घर से निकले और किसी को मारने लगे। हमेशा ये होता, पहले गुस्सा, फिर नाराज़गी, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट। तो आपका गुस्सा आपको मुबारक हो। भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए कोई गुस्सा आपका या किसी का भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में गुस्से का ये मतलब नहीं है कोई गुस्से में संविधान फाड़ दे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? वो कह दे कि हमने गुस्से में ऐसा काम किया। कोई गुस्से में जो है संविधान जला दे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ये कहेंगे गुस्से गुस्से में कोई अच्छा मार ही बैठते वो गुस्से में तब। उन्होंने कहा ना बाहर निकल, और अगर बाहर निकल के मार बैठते तो भी कहा जाता कि गुस्से में हुआ। लेकिन तो उसे एक तो बात मजाकिया वे में लिया गया। देखा नहीं, बगल में बैठे तमाम भाजपा के नेता किस प्रकार से हंसी उड़ा रहे थे। नहीं, केवल भाजपा के नेता हंसी नहीं उड़ा रहे थे, विपक्ष के नेता भी क्या किया ये आप दिखाइए वीडियो। कोई हंगामा हुआ क्या? कोई एक्शन लेने की मांग हुई क्या? कोई वॉकआउट का ऐलान हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, बस निंदा। तो अगर इसी तरह से निंदा करते रहेंगे तो देश शर्मिंदा होता रहेगा। तो गुलाम साहब, अभी जो आपने जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जो आप मौजूद थे, क्या एफआईआर हुआ उन पे? देखिए, वो एक कहावत है कि जब जंगल में आग लगी थी तो बड़े बड़े लोग बुझाने में लगे थे, एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी। लोग पूछ रहे थे तेरे इस चोंच के पानी से क्या होगा, तो उसने कहा कल को अगर पूछा जाए कि आग बुझाने वालों में था या लगाने वालों में, तो कम से कम बुझाने वालों में मेरी गिनती हो जाएगी। मुझे भी पता है कि हमने जो एफआईआर करवाया है, ये देखिए, ये मोहर लगा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। और वो लेटर पैड दिखाइए पार्टी का, ये पूरा डिटेल है, सारी बातें लिखी गई है। और जो इसमें मांग की गई थी एफआईआर में, वो ये मांग थी, भाई तेज सिंह ने कंप्लेंट लगाया है, जो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कंप्लेंट तो दर्ज हो गया, मेंटेन भी कर लिया गया, हम लोग के सामने कंप्यूटर पर सब अपलोड भी किया गया। लेकिन कार्रवाई क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, क्योंकि वो एक सांसद हैं, तो जिम्मेदारी देर सवेर लोकसभा अध्यक्ष की ही बनेगी और भाजपा के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के सांसद। आसिफ साहब जो है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी कुंवर दानिश अली के घर तो गए, मगर मीडिया ने जब सवाल किया इस मामले को लेकर तो उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। जवाब उनके पास है भी नहीं, क्योंकि उस समय जो स्पीकर के चेयर पर डिप्टी स्पीकर बैठे थे वो भी कांग्रेस के थे। ओम बिरला जी नहीं थे उस समय। डिप्टी स्पीकर जो थे वो कांग्रेस के थे और वरिष्ठ नेता थे, 5 बार के सांसद रहे हुए थे, वो चीफ व्हिप भी हैं वो।
सारी बातें आप समझ गए। और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाइए, इससे मतलब गाली दे लीजिए फिर बैठ जाइए, फिर मन में आए फिर उठिए गाली दीजिए फिर बैठ जाइए, यही तो होगा। जब स्पीकर ऑल इन ऑल होता है, सदन का मालिक होता है, स्पीकर को फौरन पूरी ताकत से रोकना चाहिए। वहाँ मार्शल का इंतजाम होता है साहब। अगर कोई सदस्य स्पीकर की बात न माने तो मार्शल उसे आता है उठाकर बाहर कर देता है। इससे पहले महिला आरक्षण विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सांसद थे डॉक्टर एजाज अली, वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने बिल फाड़ दिया था, तो उन्हें मार्शल ने बाहर उठाकर फेंक दिया। तो मुस्लिम सांसद को तो मार्शल उठा के बाहर फेंक देती है, लेकिन भाजपा के सांसद को मार्शल तो दूर की बात है, कोई पार्सल भी लेकर खड़ा नहीं हुआ कि भैया ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, माफ़ी मांगो। कम से कम खड़े होकर सभी सदस्य को वहीं पर बोलना चाहिए था। तो बिल्कुल किसी सदस्य ने नहीं कहा। ये एक बात रही। बात चल रही थी चंद्रयान की, जिस पे डिबेट हो रहा था, और बात आ गई कहाँ, माने आतंकवाद की, मारपीट की। तो भारत ने जहां सफलता प्राप्त किया है इतना बड़ा, वहीं विफलता इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में हुई कि डेमोक्रेसी ही खतरे के घेरे में आ गया। इसलिए ये स्पष्ट है कि इस पर कार्रवाई नहीं अगर होती है तो आंदोलन का एक मार्ग है लोकतंत्र में, जिसको हम लोग अपनाएंगे। लेकिन भाजपा ने नोटिस भेज दिया है रमेश को, उन्होंने सफाई मांगी है कि उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना गुस्सा आ गया, सफाई मांगी गई है बकायदा। सब पर नज़र है हम लोगों की, उस पर भी नज़र है। जो जेपी नड्डा साहब ने चिट्ठी दिया, कारण बताओ नोटिस, उसका भी जवाब देखा जाएगा क्या आता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मेरी नज़र है ओम बिरला जी की तरफ। वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो स्पीकर हैं, वो मालिक हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं इस पर हमारी नज़र है। और प्रधानमंत्री जी के बयान की, जिस पार्टी से वो आते हैं ना, वो खामोश है। ये अच्छा सवाल आपने किया, ये अच्छा सवाल किया। इस पर जितना सवाल आपको करना होगा अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी बताएंगे, क्योंकि ये पुराने बाजपाई भी हैं, काशीराम साहब के साथ काम भी किया। इस पर पूरा सवाल इनसे आप कीजिए कि बसपा का की क्या भूमिका रही और क्यों मायावती जी चुप। बीएसपी का क्या कारण है? देखिए, आप लोग भी हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, बीएसपी की जो लीडर हैं मायावती जी, वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने 10 मिनट में सवर्ण आरक्षण पास करवाया, और जो इतनी बड़ी घटना हुई, जो लड़कियां बैठी थी, पहलवान थी, उस पर बीएसपी की चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और इस मामले पे जबकि उनके सांसद के साथ कुछ भी हो सकता है, जब धमकी दी गई है, खुलेआम धमकी दी गई है पार्लियामेंट के अंदर कि बाहर निकल चल तो देखेंगे, इसका मतलब धमकी फॉर डायर कंसिक्वेंसेस, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हमला हो सकता है, दानिश सलीम मारे भी जा सकते हैं, ये रमेश बुधूड़ी के गुंडों द्वारा, ये कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर मायावती क्या कर रही है? अब तक तो बसपा को ट्वीट तो किया है लेकिन मायावती ने। ट्वीट उसका जवाब नहीं है, ट्वीट उसका इलाज नहीं है। पूरी बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी है, अब तक सड़कों पे आ जाना चाहिए। और बीएसपी आती तो हम भी उसके पीछे खड़े होते, हम भी अलग से क्यों एफआईआर दर्ज कराने आना पड़ता। क्या कहेंगे, जैसे एससी जो समाज के लोग हैं, जी जी, उन्हें अगर जाति सूचक गाली दी जाती है तो एफआईआर हो जाती है, जी जी, मगर मुसलमान जो है, सांसद हो या आम मुसलमान हो, उसको आतंकवादी कह देना, मुल्ला कह देना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, इससे पहले भी हम डिमांड कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जिस तरह से SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके लिए आना चाहिए, उसी तरह का एक्ट आना चाहिए, तभी ये बदमाशियाँ बचेंगी, उससे पहले नहीं रुकेंगी। वैसे क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो है न्यू पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था और प्रधानमंत्री के हाथ में सिंबल था, तो क्या लगता है राजतंत्र का देखिए, जो प्रतीक वो ये था और ये रामराज शुरू हो चुका? देखिए, पार्लियामेंट को अब तक सत्ता का मंदिर कहा जाता था, अब वो हिंदू मंदिर बन गया है। जैसे अंदर की जो इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, चोला साम्राज्य को दिखाया है, सिंगुल को दिखाया है, इसमें जो डेमोक्रेसी है उसमें इन सारी चीज़ों के माने नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। इस तरह की बात करना क्या जायज़ है? जहाँ से कानून बन के निकल रहे हैं वहाँ मंदिर में इस तरह की बातें हो रही है, क्या जायज़ है? यही तो सोचने की बात है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर हमारा सांसद सुरक्षित नहीं है, उसको खुलेआम धमकी दी जा रही है, उसे गुंडा मवाली या जो भी आतंकवादी कहा जा रहा है, मुल्ला कहा जा रहा है, कटुआ कहा जा रहा है, ये इतने अभद्र शब्द तो कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति ने सुन सकता है, ना कह सकता है। तो वो उससे उसका चरित्र दर्शाता है, उस रमेश बुधूड़ी का, कि वो उसका चरित्र क्या है और उसके पीछे उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये फैमिली बैकग्राउंड दिखाती है कि वो एक मामूली गुंडे को अगर पार्लियामेंट में बैठा दोगे तो मामूली गुंडा क्या पार्लियामेंट में क्या करेगा? वो गुंडे दबंगई करेगा और क्या करेगा? और यही हुआ है। इस मामले के बाद कुंवर दानिश अली के आंसू निकले हैं, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जी देखिए,
कुंवर दानिश अली के नहीं निकले, पूरे मुस्लिम समाज के निकले हैं। जब मेरे जैसा व्यक्ति मतलब एक दलित होने के नाते अगर इस बयान से आहत हुआ है, इस गाली गलौज से आहत हुआ है, तो ऐसे में पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे दलित समाज को निकल कर इन शैतानों से निपटना चाहिए। मगर मुस्लिम समाज के अगर आंसू निकले हैं तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता? ना मोहब्बत की दुकान वाले खड़े होते हैं, अरे ना देखिए, बाकी जो जो है बसपा या समाजवादी हो गई वोट चाहिए होता उन्हें। देखिए सूडो सेकुलर है, नाम मात्र के सेकुलर है, दिखावे के सेकुलर हैं। वो सेकुलर नहीं है, यहाँ पर सेकुलर जैसी कोई चीज़ नहीं है, सामाजिक न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारा ये पूरी सोची समझी चाल है। भारत जलाओ पार्टी यानी बीजेपी पूरे देश को किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करवा के, इलेक्शन करीब आ रहा है, 2024 करीब है, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो वो जो पार्लियामेंट है, नई पार्लियामेंट है, वो सत्ता का मंदिर नहीं, वो हिंदू मंदिर बन चुका है, जिसमें नाचने वाली जो हैं हीरोइन वगैरह उनको तो बुला के सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहाँ की जो ट्राइब की वो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी को, उनको नहीं बुलाया गया। दोनों वाक्यों पर उनको नहीं बुलाया गया। आप समझ सकते हैं कि जानबूझ के ये जबरन ये 10% लोग कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, और कब तक हम लोग सोच रहे हैं। वो भी तो सहायता कर रहे हैं। अभी रिजर्वेशन बिल आया वुमन, तो उस पर सभी जो ओबीसी नेताओं ने वोट किया है। से मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी भी मुसलमानों को जबरदस्ती मार दिया जाता है, 20 लोग इकट्ठे होते हैं, किसी न किसी बहाने उसको पीट कर सड़क पर मार दिया जाता है। उससे मुस्लिम समाज पूरा भयभीत है, पूरा आतंकित है। ये जो हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस को बैन कर दिया ना कनाडा ने कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में भी उनका आ चुका था, तो ये 3 बार यहाँ भी बैन हुई है। इससे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। और यहाँ पर ये हिंदू आतंकवाद है, उस हिंदू आतंकवाद का मुकाबला ये अगर किसी को करना है तो इस देश का दलित और मुस्लिम मुत्तहिद होकर मिलकर ही इस हिंदू आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। मुसलमानों का जो नेता उसको तो बी टीम कहा जाता है ना, ओवैसी को। नहीं, ये तो देखिए किसी का, ये मैन इज नोन बाय ही, किसी ने कहा है ना, ये मैन इज नोन बाय हिज डीड्स और मिसडीड्स इन एडिशन टू द कंपनी ही कीप्स। ओवैसी साहब कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अपना क्या है क्या नहीं है, अपने समाज को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो ये तो ओवैसी साहब को सोचना है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो साथ हैं, हम तो ओवैसी साहब का साथ देने के लिए तैयार हैं। ओवैसी साहब हमारा साथ लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है। पहले भी कोशिश हुई है, पहले कोशिश हुई है जी, 22 में कोशिश हुई है, 19 में कोशिश हुई है, 24 हम तो तैयार हैं। हमने 16 जो है पार्टियां हैं दलित और मुसलमानों की, उनको बाकायदा लेटर लिखा है। एनडीए और इंडिया के जवाब में हमने भारत नाम का एक अलायंस तैयार किया है, जिसमें 8-10 पार्टियां हम लोगों के साथ में उन्होंने रजामंदी आ गई है। और इंशाल्लाह हमने मायावती को भी लेटर लिखा है, ओवैसी साहब को लेटर लिखा है, डॉक्टर अयूब को भी लेटर लिखा है, बदरुद्दीन अजमल साहब को भी लेटर लिखा है, प्रकाश राव अम्बेडकर को भी लेटर लिखा है, इन सारे लोगों को लेटर लिखा है। अगर इनकी समझ में आया सारा वोट, अगर वोट पड़ता है वो दलित और मुसलमान का पड़ता है, और अगर ये वोट भारत के नाम पर अगर ये पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो निश्चित तौर पर एनडीए और इंडिया का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ओबीसी नेताओं ने सबने किया, वो तो सब समझ लिए कि ये तो पालतू कुत्ते हैं जो बैठे हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पहले लुक चुके हैं, जिनका मुंह बंद है, वो पालतू कुत्ते टाइप के लोग हैं, और वो मुंह क्या खोलेंगे जब तक इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तो उस महिला आरक्षण का बिल का मतलब है वो सवर्ण आरक्षण बिल है, सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। ये महिला आरक्षण बिल नहीं कहा जा सकता उसको। उसमें तो सिर्फ ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता बोले ना, ओवैसी बोले, ओवैसी समझदार आदमी है, वो बैरिस्टर हैं, वो समझते हैं कि इसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे। ये 33% सवर्ण हिंदू महिलाएं आ जाएंगी, और 18-20% तो गुंडई दबंगई से ये लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे। 50% पार्लियामेंट पर कब्जा हो जाएगा, और उनका हिंदू राष्ट्र बनाए, कुछ भी करें कर सकते हैं। वुमेन रिजर्वेशन से कितना फर्क पड़ेगा? वुमेन रिजर्वेशन से ये सारा ही पड़ रहा है। 33% अगर सवर्ण हिंदुओं की महिलाएं आ गई तो उन्हें 18% और लेके आना है 51% सांसद करने के लिए, तो 51% उनके सांसद हो जाएंगे। संसद पर कब्जा, सरकार पर कब्जा, देश पर कब्जा। सब खामोश क्यों है? खामोश तो पता नहीं, उनकी तो मजबूरियां हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं वही लोग जानते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं होना चाहिए। ये समाज में और भी दानिश्वर लोग हैं, उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। महिला रिजर्वेशन बिल के नहीं, हम चाहते हैं कि महिला रिजर्वेशन 50% कर दो, लेकिन उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं को भी उचित भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाए। आवाज़ उठाएगा कौन फिर? हम लोग उठा रहे हैं ना, हम उठाए। आप तो सड़क पे हैं, संसद में जो बैठे
वो तो सब समर्थन देखिए में आ गया संसद ना। में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे सांसदों को पालतू कुत्ता लिखा है, खासतौर से दलित समाज के जो सांसद हैं, बाकायदा लिखा है किताब में। अब उससे मिलेंगे तो लिखा हुआ दिखा दूंगा मैं। जिनके मुंह बंधे हुए होते हैं वो उस तरह के कुत्ते हैं। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनका यही कर सकते हैं कि हम कोशिश करें उनको किसी तरह से दोबारा जीत के न जाने दें पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को। जिस तरह से